चित्त में समदर्शिता, बुद्धि में स्थित प्रज्ञता, पार्थ यही योग है, पार्थ यही योग है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं, यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं, यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः, प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यस्माक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ, एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। कर्म में हो कुशलता, पार्थ यही योग है। पुरुषोत्तम योग के पाठ के साथ गीता का 15वां अध्याय पूरा हुआ। आज के पाठ में एक अद्भुत बात कही है योगेश्वर श्री कृष्ण ने। अहम वैश्वानरो भूत्वा, हमारे पेट में वैश्वानर नाम की ऊर्जा बनकर खाया हुआ अन्न पचाने वाला वो ही तो है। क्या अब भी किसी प्रमाण की जरूरत है प्रकृति की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए? और इसीलिए पीसीआरए ने शुरू किया है अभियान प्रकृति द्वारा दिए गए ऊर्जा रूपी खजाने को बचाने का। और अब देखिए संरक्षण से जुड़ी ये फिल्म। जी नहीं, ये किसी साइकिल रैली के दृश्य नहीं हैं, बल्कि ये पूना शहर के वो जिम्मेदार नागरिक हैं जो अपनी और दूसरे नागरिकों की सेहत और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक हैं। इन्होंने शहर को प्रदूषण रहित बनाने के उद्देश्य से सन 1998 में पूना साइकिल प्रतिष्ठान की स्थापना की। हालांकि शुरुआत कुछ डॉक्टर्स ने की थी, लेकिन बाद में समाज के हर क्षेत्र से जुड़े लोग इस प्रतिष्ठान के सदस्य बनते गए, जैसे प्रोफेसर्स, बिजनेसमैन, रिटायर्ड पर्सन्स, प्रोफेशनल्स और यहाँ तक कि गृहिणियां भी इसकी सदस्य हैं। मोटर गाड़ियों को आसानी से एफोर्ड कर सकने में सक्षम ये लोग आज भी अपने गंतव्य स्थान तक साइकिलों से ही आना जाना पसंद करते हैं। कारण है प्रदूषण। पूना के पोल्यूशन लेवल जो है बहुत सी बढ़ती जा रही थी, और बीइंग अ डॉक्टर्स, और जब मैं प्रैक्टिस चालू किया हूँ, अस्थमा के पेशेंट बहुत कम थे बच्चों में, लेकिन गए 10 साल में तो इतने अस्थमा के पेशेंट बढ़ गए हैं कि हर एक कम से कम हमारे आउट पेशेंट में आधे बच्चों को हमको नेबुलाइजेशन देना पड़ता है। द मेन रीजन इज द पॉल्यूशन।
और खाली थेरापेटिक एस्पेक्ट नहीं देखते हुए प्रिवेंशन के लिए कुछ तो हम लोगों ने करना चाहिए। इसके लिए ये पुणे साइकिल प्रतिष्ठान फॉर्म हुआ। शुरुआत में प्रतिष्ठान में केवल 5-6 सदस्य ही थे, लेकिन आज 300 से अधिक सदस्य हैं। हालांकि साइकिलिंग करना सेहत और पर्यावरण के अलावा कुछ लोगों के लिए फन भी हो सकता है, फिर भी साइकिल चलाने का सबका अपना अपना नजरिया है। In the left lane I calmly go and I can do my research work while going on the bicycle also. This is another point. Thirdly, at the age of 55, right from the beginning I used to drive on scooter, by car, etc. But at the age of 55 I realized that if I want my health to be like this for another 10 years, it is better to shift to bicycle. I think it is a very good exercise basically, and it saves a lot of cost for the housewife if we have to go for buying vegetables and all. The rising prices of the petrol, I suppose it's a very good reason for us to use our bicycles. कि लास्ट 1.5 साल से मैं डेली ऑफिस साइकिल पे ही जाता हूँ। नॉट ए सिंगल डे गैप इज देयर। 12 किलोमीटर्स वन वे और आने का 12 किलोमीटर पकड़ के डेली 24-25 किलोमीटर की मैं रिपीट करता हूँ साइकिल पे। दिस इज कीपिंग मी सो फिट कि ना मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, ना डाइजेशन प्रॉब्लम, नथिंग। एंड मेंटली ऑल्सो आई एम सो फ्रेश कि जाते ही मैं ये टी शर्ट निकाल देता हूँ और अच्छा एक शर्ट डाल के मेरा काम को मैं सेकंड मिनट से स्टार्ट कर देता हूँ। साइकिल प्रतिष्ठान सेहत और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अलग अलग थीम्स को लेकर लंबी दूरी की साइकिल रैली भी आयोजित करता है। इसके सदस्यों ने न केवल मैदानी इलाकों बल्कि पहाड़ों तक में इस संदेश को पहुंचाया है। पूना हैदराबाद, पूना बेंगलोर, पूना अहमदाबाद, वाघा, अग्रा और अभी जो जाने वाले हैं वो भुवनेश्वर से कलकत्ता जाने वाले हैं। इसमें अलग अलग हम थीम लेते हैं, जैसे सेफ मदरहुड है, स्ट्रीट चिल्ड्रन है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, मिशन 2020 हेल्थ टू ऑल 0 to 18 ईयर्स, अभी ये हमारा मिशन है अभी ये साल। और इसमें हम जो एन रूट लोग हैं उनको एजुकेट करते हैं और जो ले पीपल है उनको उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन, स्लाइड शो, लेक्चर्स, स्ट्रीट प्लेस, ये सब एक्टिवेट करके वहाँ के लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, IMA है, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स है, ये लोगों को, लायंस है, रोटरी है, सबको इन्वॉल्व करते हैं उसमें। तो इट्स ए सोशल मैसेज टू द कम्युनिटी। तो शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और दुनिया के बिगड़ते पर्यावरण को संतुलित करने का एक साधन साइकिल भी है। साथ ही ये देश हित में भी है, क्योंकि साइकिलिंग से सेहत और पर्यावरण के साथ साथ महत्वपूर्ण तेल की बचत भी होती है, जो देश की सेहत के लिए भी अच्छा है। मैं हर दिन 25-30 किलोमीटर साइकिल इजीली चलाता हूँ और इसके लिए मेरा स्लोगन है, पाँव गरम पेट नरम, भेजा ठंडा मारो डॉक्टर को डंडा। और मैं इसके लिए साइकिल चलाता हूँ। पोल्यूशन पोल्यूशन, साइकिल इज द ओनली सॉल्यूशन। साथियों, हम अपनी कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक साधन ढूंढ सकते हैं। इन्हीं वैकल्पिक साधनों में से एक है साइकिल। कम से कम नजदीकी दूरी तय करने के लिए साइकिल से बेहतर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। इससे एक और शारीरिक व्यायाम होता है तो दूसरी तरफ ईंधन की बचत। इसको कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। जी हाँ, ऐसे ही बनेगा सफल संरक्षण योग। और अब लेते हैं अल्प विराम। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। अपने पैर को हमेशा क्लच पेडल पर मत रखिए, इससे पेट्रोल अधिक खर्च होता है। अल्प विराम के बाद आप सभी का स्वागत करते हुए हम हाजिर हैं आपके पत्रों को लेकर। ये पत्र हमें भेजा है चारू सुरजुसे ने जबलपुर से। ये लिखती हैं कि मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और इसे देखकर मैंने अपने घर में बहुत से पेड़ लगाए हैं। धन्यवाद चारू जी। साथियों, ये दूसरा पत्र है मानसिंह बंजारा का भरतपुर से, हमारे रेडियो कार्यक्रम बूंद बूंद की बात के लिए। ये कहते हैं कि वास्तव में ऊर्जा के विभिन्न रूप डीजल, पेट्रोल, गैस व एटॉमिक एनर्जी का संरक्षण करना हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मानसिंह जी, आपकी सोच सच में प्रशंसनीय है। और दोस्तों, आइए आज हम आपको कार के विद्युत उपकरणों से जुड़ी जानकारी देते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए कि बैटरी के टर्मिनल साफ हों और तार ठीक से जुड़े हों।
बैटरी पूरी चार्ज हो, क्योंकि कमजोर बैटरी इंजन चालू करते समय बार बार असफल होने के कारण ईंधन की खपत को बढ़ा सकती है। डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लगों की वायरिंग, कॉन्टैक्ट ब्रेकर्स और कंडेंसर सही हो, साथ ही पॉइंट का गैप भी ठीक हो, पंखे की ब्लेड की दशा और तनाव ठीक हो, डायनामो और वोल्टेज रेगुलेटर उचित चालू हालत में ही हो। दोस्तों, इन टिप्स का आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इन दोनों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है संरक्षण योग, PCRA 10, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110066, भारत। कर्म में हो कुशलता,